तो चलिए फटाफट कर लीजिए मुझे सब्सक्राइब, और यदि पसंद आते हैं तो कर लीजिए लाइक, नहीं पसंद आते हैं तो कर दीजिए डिसलाइक। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। बिल्कुल गर्मी में तो सब मस्त तो क्या ही होंगे। ज़रूर कमेंट में बताइएगा गर्मी से कौन कौन परेशान है। लेकिन थोड़ा सा बारिश होने के बाद तो मौसम ठीक लगता है घर के अंदर, और घर के बाहर जाओ तो पता लगता है। मैं भी घर के अंदर रहती हूँ, ज़्यादातर कानपुर में रहती हूँ जब, तो बाहर का नहीं पता लगता है कितनी गर्मी है। और आज देखिए दोपहर में निकली हूँ ना घुमकड़ी करने, तो बिल्कुल पता लगा कि घुमकड़ी करने में मज़ा तो कम आया, सज़ा ज़्यादा हो गई। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अरे बाप रे बाप, बिल्कुल बस लग रहा था बस गाड़ी के अंदर तो ठीक है, बाहर मत निकालो मुझे। और जिस काम से गए थे उस काम को करने के बाद तो मेरी जो हालत हुई, मुझे लगा बस अब तो बिल्कुल चिल्ड चिल्ड कुछ पीने को मिल जाए। तो हमारे कानपुर में ना नवरंग टॉकीज़ के पास में ना एक दुकान है, उसका ठंडा पियो ना तो बिल्कुल माथे तक ठंडे की लहर दौड़ जाती है। तो बस वहीं पे बैठ के हमने ठंडा पिया, फिर घर आए। घर में आते ही हो गया था खाने का टाइम, तो बस कपड़े भी चेंज नहीं करे, सबसे पहले घुसे किचन में, फटाफट कैमरे को सेट करा और लग गए अपने काम में। अभी अभी बाजार से आए हैं, जल्दी से काम से गए थे बाहर, तो फटाफट बना रहे हैं खाना। आके कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैंने कहा पहले मैं जल्दी से सब्जी छोंक दूं, आटा लगा दूं, ताकि उनको मिल जाएगा रेस्ट थोड़ी देर। तो बस ऐसे ही अचानक से जाना पड़ा, नहीं तो खाना बना के ही जाते। तो ये हुआ चलो पहले तुरंत निकलो, फिर आके कर लेंगे जो कुछ भी करना है। इतनी गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है, बाप रे बाप। तो फटाफट हाथ चलाते जा रहे हैं, जल्दी से बस आटा लगाएं, सब्जी छौंकें, जाएं। संडे को ये हो जाता है, अचानक से कहीं जाना पड़ता है, तो फिर जो है ना बहुत हलचल मच जाती है। आप लोगों के भी ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा मुझे। और आज तो डोसे का बैटर ना हम पीस के ज़्यादा रख लेते हैं, तो मेरा आराम से हफ्ते भर ताकि चल जाए, ख़राब नहीं होता है, आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। और सबसे महंगी सब्जी बनने जा रही है टमाटर की। आपके यहाँ टमाटर क्या भाव है बताइएगा। आजकल तो टमाटर की सब्जी सबसे महंगी सब्जी कहलाएगी। बहुत जल्दी वाला खाना बनाती हूँ जब जल्दी होती है मुझे। जिस किसी ने मुझे देखा होगा ना उनको भी पता होगा, फिर मेरी इतनी फास्ट कुकिंग होती है ना आने के बाद कि बस जल्दी जल्दी छोको। अच्छा साथ में फिर ये भी होता है ना, ये लोग भी साथ दे देते हैं, फिर ऐसा नहीं कहते कि नहीं मतलब 2-3 तरह की चीज़ चाहिए ही चाहिए, नहीं, एक सब्जी फलका भी बना के दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। तो वही काट के रखी थी मैंने आज सुबह कल के लिए, तो वही इस समय बना दूंगी बस। हालांकि संडे है, कहेंगे अच्छा कुछ नहीं दिया। सुबह पोहा बनाया था उन लोगों के लिए और डोसा बनाया था अपने लिए। तो देखा आपने मैंने कितनी जल्दी जल्दी सब काम कर रही हूँ। बस लग तो रहा था कि कोई बोल दे एक बार, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी थी ना, बाहर से आए तो बस लग रहा था कि बैठ जाएं थोड़ी देर एसी में। लेकिन अगर बैठ जाते तो फिर बैठ ही जाते, इसीलिए नहीं घुसे, क्योंकि टाइम भी हो ही रहा था खाने का। तो बस ये हुआ कि चलो अभी बना लो, अभी मेहनत कर लो, फिर रात की हो जाएगी फुर्सत। रात को ज़्यादातर संडे को मेरे यहाँ खाना नहीं बनता है, और अगर कुछ खाना भी होता है तो कुछ चटर पटर हम लोग खा लेते हैं, या फिर मार्केट से आ जाता है। तो ज़्यादातर यही रूटीन होती है। अगर लंच हम लोग ने प्रॉपर कर लिया है तो फिर डिनर मेरे घर में नहीं बनता है।
इसीलिए मुझे लगा कि अभी लंच दे दूँगी ना, और फिर उसके बाद रिलैक्स होके बैठी रहूँगी आराम से, फिर रात के खाने की टेंशन नहीं होगी मुझे। और आटा जब भी गूँथिए ना आप, उसको खूब मुक्का मार मार के खूब अच्छे से मल्हारा देके गूँथिए। आटा जब आप गूँथते हैं ना तो उसमें से देखिएगा मतलब गैस से निकलती है आटे से, मैं सच बता रही हूँ। थोड़ी सी साउंड भी करता है वो, ऐसे फुस जैसे आवाज़ आती है उसकी। उसको जितनी बार आप मुक्का मारेंगी आटे की गैस निकल जाती है। तो कहते हैं उस आटे की रोटी नुकसान भी नहीं करती है। लेकिन आजकल ज़्यादातर क्या होता है, आप लोग आटे को ऐसे मुक्का नहीं मारते हैं। जितना गुस्सा हो ना फैमिली मेम्बर्स का, सब आटे पे गूँथते समय निकाल दीजिए, देखिए आपका आटा एकदम परफेक्ट बन जाएगा और रोटियां भी बहुत अच्छी बनेंगी आपकी। किचन में काम करते समय ना लगता है कि किचन को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी करते जाओ, लेकिन ये ज़्यादातर मेरा रूटीन जो है ना सुबह मॉर्निंग में नहीं चल पाता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतनी ज़्यादा जल्दी होती है ना, तो थोड़ा मैसी सा हो जाता है। लेकिन वैसे प्रॉपर जब रात में खाना बनता है या दिन में बनता है तो क्लीन हो जाता है। किस किस के यहाँ फलके में ऐसे मोड़ के घी लगता है बताइएगा। हम मारवाड़ी ही घरों में तो इसको 3 फोल्ड करके ऐसे तिकोना करके रखते हैं, और घी हर फोल्ड में घी लगता है। फूल रही है रोटी करारी करारी, गर्मा गर्म फूली फूली रोटी ले लो, आ जाओ फलके खा लो। और ये जो तवा आप देख रहे हैं ना, इसका हैंडल टूटा हुआ है, और यही तवा मुझे पसंद आता है। तवे ऊपर और भी कई सारे रखे हुए हैं, लेकिन बस मुझे यही तवा चाहिए होता है। ये थोड़ा भारी है, दूसरे तवे मेरे हल्के हैं, और वैसे भी दूसरे तवे सब ऊपर रख दिए। नीचे कितने बर्तन रखो समझ नहीं आता किचन में, इतना बर्तन है। फिर वो ऊपर चढ़ा के चली जाती हूँ, जब मैं बेंगलोर जाती हूँ या मम्मी के घर जाती हूँ ना, तो कुछ बर्तन मैं ऊपर रख जाती हूँ नीचे से हटा के। तो वो फिर जब आती हूँ तो फिर उतरते ही नहीं है, बहुत महीने तक उतरते ही नहीं है। फिर जब कभी बोर हो जाते हैं फिर उसको उतारते हैं और इनको ऊपर रख देते हैं। ऐसे थोड़े थोड़े मतलब 5-6 महीने में चेंज करते रहती हूँ ना, तो कुछ नया सा लगता रहता है कि कुछ नया हो रहा है। तो बर्तन भी ऐसे मतलब कोई भी चीज़ ऐसे चेंज करके पहनो तो नया तो लगता ही है ना, कुछ नयापन, मन भी लगता है काम करने में फिर कि कुछ नया हो रहा है लाइफ में। पता है मुझे रोटी पराठे बनाने में कभी भी आलस नहीं आती थी, और मुझसे चाहे कितने भी आप सिखवा लीजिए, आटा अगर लगा हुआ है ना तो बस अगर मैं सेकने पे आ जाती हूँ, मैं सारा आटा ही ख़त्म कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं आटा ज़्यादा गूँथा हुआ होता है तो मैं सारा सेक डालती हूँ। और ये देखिए मेरी गैस के जो बर्नल की ये स्टैंड है ना, आप देख रहे हो ना कितने ऊँचे नोकीले से निकले हुए हैं। तो रोटी जब फूलती है उसकी अंदर चली जाती है, तो मेरी फलके कई बार फट जाते हैं वहाँ से अंदर जाके। बहुत बार सोचती हूँ इसके ऊपर का छोटा स्टैंड ले आऊँ, और एक था भी शायद ऊपर कहीं पड़ा होगा, ढूंढना पड़ेगा। ये शावर लेके आ गई हूँ और बाल से ही पानी डालती हूँ। पता है जो एसी का पानी जाता है ना, रूम से एसी का पानी जाता है वॉशरूम में, तो उसके नीचे बकेट लगा देती हूँ। वो ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड पानी होता है, उसी से शावर ले लेती हूँ दिन में 1-2 बार। बड़ा मज़ा आता है। आप कभी नहा के देखिएगा एकदम चिल्ड पानी से। और फटाफट सबको खाना दे दिया है। ये रही मेरी थाली में मैं क्या लाई हूँ, कैसे दिखाऊँ, दिख ही नहीं रहा है आप लोगों को, तो ना दिखाती हूँ, कैमरा नीचे करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये तरोई की सब्ज़ी है, ये दही है, और ये मैंने सलाद काटा है, ये दाल मोठ है सलाद के बगल में। और फल का नहीं लाई हूँ, मैं अपने लिए डोसा सेक के लाई हूँ। डोसे का बैटर ज़्यादा बना लो ना, और इसके अंदर ही डोसे के अंदर ना नारियल की चटनी लगा ली है मैंने इसके अंदर ही, ये देखिए बस। तो जब तक डोसा है ना तो मैं डोसा ही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जितने दिन बैटर रहता है ना तो मेरा 1-2 डोसा तो दिन में सीखना ही सीखना है। एक सुबह का आया था, एक अभी सेक लिया है। तो चलो आप लोगों ने क्या किया लंच में ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग। और बस
ये हाथ से कैमरा पकड़े हूँ उल्टी तरफ से, जिधर से वो है फोटो कैमरा है, मैं उधर से ही हाथ से पकड़े हूँ तो मेरे हाथ का आ रहा है ये देखिए चलो खैर इसी के साथ करते हैं, बाय बाय, सेफ टेक केयर, वी लव यू। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए जैसे देते आ रही हैं।